हेलो स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास का न्यू मैथ का चैप्टर लेने जा रहे हैं। उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है कि समानांतर श्रेणी में जो चीज़ रखा हुआ है या फिर उस अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसमें जितना जोड़ा जाए, एक जोड़ा जाए, दो जोड़ा जाए, और उसका जब जोड़ते जोड़ते उसका जो नंबर है वो आते रहे, सेम आते रहे, जैसे सीरीज जैसे लिखा हुआ है। जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखा हुआ है ना, एक श्रेणी है, एक लाइन से लिखा हुआ है। तो इसके बीच का अंतर क्या है? 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 4 5 6, तो इसमें क्या जुड़ रहा है? 0 जुड़ रहा है। ठीक है, वैसे ही 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे एक लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको टर्म बोलते हैं। ठीक है, टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो होता है ना, वो जैसे इसको फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो ए का मतलब हो गया यहाँ पे 2। और डी किसको बोलते हैं? जब दो में से बीच में से निकाला जाए, चाहे 4 माइनस 2 कीजिएगा तो भी वो आएगा 2, 6 माइनस 4 कीजिएगा तो भी 2, 10 माइनस 8 कीजिएगा फिर भी 2। ऐसे ही जब बीच का नंबर सेम होना, जितना आप जोड़ रहे हैं और न्यू नंबर आ रहा है, या फिर उस सेकंड वाले में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं और जितना आता है उसको हम डी बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए, और इसको क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है, और वैसे ही 1 2 10th टर्म, nth टर्म, इसको nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी मैथ का फॉर्मूला हो तो क्या बोलते हैं टीचर्स? क्या बोलते हैं कि आप याद कर लो। अब याद करने से तो ठीक है, आप अभी याद कर रहे हैं, और जब एग्ज़ाम टाइम आता है ना, तो एग्ज़ाम के टाइम में आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप भूल जाते हैं तो फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या है? जो जनरल फॉर्म्स ऑफ NAP, AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यही वाला एक हमारा टर्म है, सीरीज है, इसको लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2 लिखा हुआ है यहाँ वाला, ये देखिए ये वाला 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है हमारा 2। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है? 4, थर्ड टर्म क्या है? 6, फोर्थ टर्म क्या है? 8, फिफ्थ टर्म क्या हुआ? 10। ठीक है, ऐसे ही करते करते फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा? 2, और 4 है जो हमारा सेकेंड टर्म, तो 2 + 2 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस इसका 2 है। तो इसका मतलब क्या आया? ए है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 1 इंटू डी जो हमारा डिफरेंस आया वो। ठीक है, थर्ड टर्म में क्या आ रहा है? 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? इसी के बेसिस पे लिखते हैं। ठीक है, तो 2 + 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? a + 2d। वैसे ही अगर फोर्थ टर्म देखा जाए तो 8 हो जाएगा। तो 8 में क्या करते हैं हम? 2 + 3 इंटू 2, जिसको हम क्या बोलेंगे? a + 3d। ठीक है, समझिएगा ठीक से। और फिर फिफ्थ टर्म आता है, उसका है 10, तो 10 क्या हो जाएगा? 2 + 4 इंटू 2, यानी कि a + 4d। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन फॉर्मूला फॉर्मेशन क्या हुआ कि nth टर्म, कोई भी टर्म निकालना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। तो nth टर्म क्या बना? a + n - 1 इंटू डी। क्या बोल रहा है? a तो हमारा जो हुआ वो, और प्लस n - 1, यानी कि n जो हमारा टर्म है, जो टर्म है उससे एक घटा देंगे और उसमें डिफरेंस जितना है उससे गुना कर देंगे, तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ये अगर आपको नहीं याद है तो आप टर्म देखकर, सीरीज देखकर आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर आप याद नहीं कीजिएगा और ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अब ये जो फॉर्म्ड फॉर्मूला आया, वैसे ही हम 12th टर्म देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम 5th टर्म देखें, अब 12th टर्म, कितना भी टर्म आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो 12th टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 2 + 11, यानी कि जो हमारा टर्म है उसका ले लेंगे 11 इंटू 2 = कितना आ जाएगा? 14। तो ये भी क्या फॉर्मूला हुआ? a + n - 1 इंटू डी। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए
तो कोई इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन व्हिच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। क्या बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उससे वैसे लिस्ट को बोलते हैं। ये क्या है, एक लिस्ट ही तो है, नंबरों का लिस्ट, यही तो है हमारा लिस्ट। तो नंबरों का लिस्ट जो कि ईच टर्म, सब टर्म क्या होगा उसका, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड नंबर उसमें ऐड हो रहा है और जो नया टर्म बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सीरीज पे अब क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन क्या होता है, सीरीज हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीरीज है, ये आगे चलते जाएगा, उसमें 0 0 ऐड होते जाएगा। फिक्स्ड क्या है हमारा, डिफरेंस क्या है, 0, तो वो ऐड होते जाएगा। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके 2 उसमें ऐड होते जा रहा है। तो ऐड होते फिक्स टर्म उसका क्या है, डिफरेंस क्या है, 2। ठीक है, वैसे ही जब थर्ड टर्म निकालना पड़ता है तो a प्लस 2 सेकेंड इंटू डी लिखना जब जाता है ना, थर्ड टर्म में क्या होता है 2 प्लस सेकेंड प्लस डी, यही होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, nth टर्म इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारा क्या जनरेट होता है, फॉर्मेशन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टीचर बोलते हैं इसको याद कीजिए, पर याद करना हम भी जानते हैं, याद हो जाता है, पर जब काम पड़ता है ना, जब टाइम आता है एग्ज़ाम का या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो फिर आप भूल जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। ठीक है, तो आप याद ना करें, इसको फॉर्म करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जब अब दूसरा क्वेश्चन है, ये तो हमारा हो गया सीरीज से डेवलप करते हैं, टर्म निकालना कितना होता है वो देखते हैं। अब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ तक जोड़ना है आपको लगातार, तो 10 तक तो जोड़ना है, तो ठीक है आप जोड़ लीजिएगा, 55 आएगा। ठीक है, पर वो जब यही चीज़ 2 4 6 8 10 11 12 ऐसे जोड़ के आपको जोड़ लाना पड़े तो उसमें आपको डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए इसका क्या होगा, जब लास्ट टर्म इसका होगा ना, उसमें प्लस कर दीजिएगा एक और उसका बाई कर दीजिएगा 2, यानी कि 10 इंटू 11 बाई 2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 55। वैसे ही अगर हम 2 4 6 8 करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, 2 2 सब में ऐड हो रहा है, फिक्स हो रहा है, फिक्स नंबर क्या हो गया 2, डिफरेंस 2, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। सब चीज़ में से कॉमन तो लिया जा सकता है, कॉमन लेंगे तो फिर तो 1 प्लस 2 ऐसे आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन निकालना पड़े तो पहले वाला क्या हो गया हमारा, जब ये फॉर्मूला आया n प्लस 1 बाई 2, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जब टर्म निकालना आया। और यही फिर आएगा हमारा, देखिए इसमें से अगर हम ले कॉमन तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इंटू 2, यही वाला वहाँ पे लिखा गया। यही हुआ ना, आपको याद करना नहीं पड़ा, आप बस फॉर्म याद कर देखे हुए हैं। और किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा हार्डली ना ले, ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं होता है, आप बस देखें और समझें, समझना भी नहीं है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है मैथ में। जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लाकर सॉल्व कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फार्मूला भी याद मत कीजिए, उसको समझिए कि कैसे आया है, जैसे हम समझा रहे हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें ध्यान दीजिए। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी थोड़ा मोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा वो हम ले लेंगे, और चैप्टर तो क्लियर है, अब आपको क्वेश्चन बन जाएगा, आप बनाइएगा तो। ठीक है, थैंक यू।